अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, सबके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और यहाँ पे ज़बरदस्त मौसम हुआ था। मुल्तान में इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और जो है ना ठंडा ठंडा मौसम। और लाइट नहीं है लेकिन गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। तो और मेरा गला भी ख़राब हुआ है, ये फिर बोतलें पी के और ये खाने वगैरह खा के मेरा गला बिल्कुल बंद है, आवाज़ निकल ही गई। ऐसे बादल मेरे चले हैं तो दस नहीं सकती है। आप लोग को आवाज़ आ रही होगी मुझसे, मेरे से ज़्यादा इन बादलों की आवाज़ है। तो मैं सुबह सुबह उठी थी अब्बू को नाश्ता देने के लिए, तो आटा था नहीं गूंदा हुआ, तो आटा गूंदा है। मैंने कहा चले कि हम ना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। मौसम देखें आप, बारिश जो है ना यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक बारिश आ रही है जी। तो माय यूट्यूब टब्बर हम लोग मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि जो कि मुल्तान का बहुत अच्छा हुआ है और भी काफ़ी सारे शहरों में हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ठंड लग रही है, मैं लॉन का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें मुझे ठंड लग रही है। मैं सोच रही हूँ जल्द से कपड़े चेंज कर लूँ, रेशमी जोड़ा पहन लूँ। और जो है ना साथ साथ में बना रही थी खीर, क्योंकि आजकल जो है ना गैस की ना रूटीन वैसी हो गई है जैसे पहले होती थी कि सुबह के टाइम होती है 9 बजे तक, उसके बाद फिर दोपहर को आती है 2 घंटे के लिए। मैं शायद 2 बजे तक करी रहती है गैस, लेकिन आज है पड़ी 3 सवा 3 का टाइम हो गया, पता नहीं कितने बजे तक रहती है। तो मैंने कहा इस चीज़ का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, तो खीर बना ली जाए, क्योंकि कल आना है कुछ मेहमानों ने, तो मैं खीर बना रही थी। और पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं, जो मैं करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करी थी कि मैंने ना कल दाल चावल बनाए थे। उसमें मैंने चावल बॉयल किए थे तो चावल बच गए थे, तकरीबन 1 प्लेट बच गई थी। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि चावल बच जाते हैं ना, थोड़े से ये कटोरी में रख देती हूँ और फिर जो है ना मैं उसको बॉयल कर। बीच में कॉल आ गई थी तो व्लॉग बीच में रोकना पड़ा था। तो मैं बात ये कर रही थी कि मैं चावल बॉयल करती हूँ, जब भी दाल चावल बनते हैं तो चावल बच जाते हैं और वो चावल ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, उनको फेंकती नहीं हूँ। तो जब वो फ्रीज़ कर लेती हूँ तो कभी दूध जब ज़्यादा होता है या वैसे बच्चे कहते हैं तो मैं उनको खीर बना के दे देती हूँ, थोड़ी सी बन जाती है। लेकिन इस दफ़ा ना 1 प्लेट चावल पूरे बच गए थे जो मैंने फ्रीज़र में, कल मैंने दाल चावल बनाए थे तो वो मैंने रख दिए थे। तो आज जो है ना मैंने कहा उन्हीं चावलों से हम खीर बनाते हैं जो कि बहुत मज़े की बनती है। ये मैं बनाती हूँ, शायद कुछ लोग और भी बनाते होंगे, लेकिन मैं बनाती हूँ तो मैंने कहा क्यों ना मैं व्लॉग में ये शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है और यहाँ पे जो है ना चावल मैं ये ग्राइंड कर रही थी चावल, क्योंकि ज़्यादा चावल तो बड़े बड़े होते हैं और हम टोटा चावल से जो है ना, टोटा चावल को भी और भी ज़्यादा हम जो है ना क्रश कर देते हैं, उसके बाद हम खीर बनाते हैं। तो इनको ना मैं गर्म पानी दूध या कुछ भी डाल के इसको ग्राइंड कर दूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हैं तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो खाली जो चावल उसी वक्त बॉयल करके होते डालते हैं ना तो वो तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो मैं इनको ग्राइंड करूँगी, इसमें डाल दूँगी और फिर मज़े की बन जाएगी खीर। और जब खीर बन जाएगी तो उसके एंड में मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत मज़े का लगता है, इससे ना क्रीमी क्रीमी टेस्ट आता है खीर में। तो लास्ट टाइम मैंने शब बरात में बनाई थी खीर, वो मेरे से ऐसा हो गया था कि मैं इधर खीर चढ़ा के अपने गाँव में लग गई थी, साथ साथ चम्मच नहीं हिलाया था तो वो खीर लग गई थी। इतनी सारी मैंने बनाई थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। कभी भी मेरी खीर नहीं लगती, पता नहीं क्यों उस दिन लग गई थी। बस यही था कि मैं चम्मच नहीं हिला रही थी, साथ साथ मैंने सोचा शायद वो हल्की आंच पे बन जाएगा। और हुआ ऐसा भी था कि जब आप खीर बना रहे होते हैं ना तो खीर जब पूरी बन जाती है, मतलब वो जब गाढ़ी हो रही होती है तो चीनी आप एंड में डालें। उस दिन ना मैंने ऐसे किया था, मैंने सब कुछ इकट्ठा ही डाल दिया था, वो मुझसे गलती हो गई थी। तो मैंने जब बाद में सोचा ना, मैंने कहा हाँ ये इस वजह से जो है ना मेरी खीर में गड़बड़ हुई है। तो ज़्यादा जैसे ही हम चीनी डालते हैं तो वो खीर नीचे लगने लग जाती है। तो आप पहले खीर को अच्छी तरह पका लें और पकाने के बाद जब वो गाढ़ी हो जाती है तो आप एंड में चीनी डालें, फिर जो है ना आपकी खीर कभी नहीं लगेगी। इंशाल्लाह आज मेरी भी नहीं लगेगी, आप दुआ कीजिएगा मेरी भी खीर आज ना लगे। पूरी कोशिश होगी मेरी, क्योंकि ये मेहमानों के लिए बन रही है। उस दिन जब मैंने बनाई थी और बांटना ज़रूरी थी, वो इतनी सारी थी मैं घर नहीं रख सकती थी, तो मैंने सबको मोहल्ले में बांटी थी। तो सब मोहल्ले वालों को माजरत है, वो भी कहते होंगे कितनी फुअड़ है, लेकिन बस उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी। तो आज इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी खीर ना लगे। जी तो आप मेरा व्लॉग तो देख रहे हैं, तो व्लॉग देखते देखते साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग भी इस तरह की खीर घर में बनाते होते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैं जुगाड़ लगा रही हूँ। और ये ना कहिएगा कि बासी चावलों की खीर बना रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। चावल जो है ना बॉयल होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह बनाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ ये मैं नहीं बना रही, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से बनाते हैं।
तो बनाते हैं साथ साथ और आपको दिखाते हैं कि कैसी बनती है खीर। लो जी, मैं आपके साथ व्लॉग बना रही थी और व्लॉग में क्या पता नहीं शायद गैस हल्की हो गई, तो मैंने अब देखा है तो गैस ही चली गई है। प्रोग्राम तो बढ़ गया खीर बनाते हुए प्रोग्राम बढ़ गया मेरा। तो चलो खैर कोई बात नहीं। अभी मुझे लगता है 6 बजे गैस आ जाएगी। मैंने दूध तो बॉयल कर लिया है, सिर्फ बीच में चावल डालने हैं तो चावल डालेंगे और ये जल्दी बन जाएगी, इसको इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस अब तो गैस चली गई ओ मैंने कहा चलो बन जाएगी ना। चलें देखते हैं कितने बजे आती है गैस, क्योंकि गैस के शाम की टाइमिंग का मुझे नहीं पता। पहले तो ऐसे था ना, रमज़ान में 3:30 बजे आ जाती थी। देखते हैं कितने बजे तक आती है जी। तो बस बन रही है खीर। और हाँ, मैंने वो जो चावल डाले थे ना बॉयल हुए, वो कम थे। यहाँ पे 5 किलो था दूध, लेकिन जो चावल थे वो थोड़े से 1 प्लेट थे। तो फिर मैंने और चावल जो है ना टोटा चावल लेके उनको मैंने अलग से बॉयल किया है और फिर उसमें से इसमें डाले हैं। भाई मेरा तरीका तो यही है। वैसे तो सब कहते हैं कि बस उनको भिगो के रख दें और फिर उनको दूध में डाल दें तो वो बन जाती हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है ना वो मैं इस तरह बनाती हूँ। इस तरह मुझे लगता है कि शायद खीर जल्दी बन जाती है। बस ये क्योंकि चावल तो गल गए हुए होते हैं ना, तो बस ये अब दूध जो है ना थोड़ा सा ड्राई होगा, कम होगा, गाढ़ा होगा और हमारी खीर बन जाएगी। बस तकरीबन 1 घंटा लगेगा, इससे 1 घंटे से भी कम टाइम लगेगा खीर बन जाएगी। क्योंकि उस टाइम तो चली गई थी गैस, लेकिन अब जो है ना गैस आ गई है। 5 बजे गैस आ गई थी, तो देखते हैं 8 बजे तक रहती है या 9 बजे तक रहती है। और साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय। अबू कह रहे थे मैंने चाय पीनी है और मैंने भी चाय पीनी है। और ये जिस अनाबिया मैडम आ गई हैं, बीच में घुसना है। अब भी कहाँ, अब तो काम स्टार्ट हुआ है। वैसे मेरा इरादा था जो मैंने 21 सवैयाँ बनाई थी ना, तो मैं वहीं वाली दोबारा से बना लूँ, लेकिन ये अनाबिया ने कहा है जी नहीं जी मम्मा खीर बनाए, खीर खानी है, हमने खीर खानी है। तो इसलिए जो है ना मैंने खीर बनाई है। हाय अल्लाह, ये सारा जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए उठ के अंदर गई हूँ, आँच ऊँची करके कि ना मैं इसमें मैंने और दूध भी डाला था। तो मैंने कहा जो है ना उबाल आ जाए तो मैं इतनी देर में वापस आती हूँ। मैं अंदर थोड़ी देर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, और जो है ना यहाँ पे सारा दूध नीचे गिर गया। बस कुछ क्या हुआ विस्फोट सी तरह से। तो अब मैं ना ये चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। ये देखें जी, खीर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, क्योंकि अगर मैं इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा करूँगी तो ये और भी ज़्यादा ठंडी होने के बाद थिक हो जाएगी। बस ये हो गई है बंद, इसको बंद करती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद में डाल के फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए कैसी मज़े की बनी है, हाय 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 हाय। एंड में मैंने इसमें डाला था कंडेंस मिल्क। अब मैंने ना उसकी डब्बियाँ फेंक ली, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। एक बढ़िया ये वाला कंडेंस मिल्क डाला था मैंने 2 डब्बियों का इसके अंदर, और उससे इसका और भी क्रीमी टेस्ट आया है, बहुत मजे का। मेरा दिल कर रहा है मैं कटोरी भरूँ और अभी खाना शुरू कर दूँ। अच्छा दाऊद साहब को भूख लगी है, ये देखें रोटी बनाती हूँ, दाऊद की रोटी बनानी है और जो है ना बस खीर बनती है। बस में ये था कि फिलहाल गैस जाने से पहले कि बन जाए, बस बन गई है। अच्छा मैं जब दाऊद की रोटी बनाया उसको भूख लगी है और अब्बू को खिचड़ी दें, क्योंकि अब तबीयत सही नहीं है और उनको खिचड़ी बनाई थी आज मैंने। ये दोपहर में भी उनको मैंने खिचड़ी खिलाई है और अब भी वो कह रहे थे मैंने खिचड़ी खानी है। आप क्या कर रहे हो फ्रिज में? अल्लाह अल्लाह, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। ये देखें जी, मैंने खीर तैयार कर ली, खीर बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त लग रही है और ये खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है जितनी कि ये दिखने में लग रही है। मेरी खीर तैयार हो गई है, मज़े की ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं लगी खीर नीचे, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी खीर कभी लगती ही नहीं है, पता नहीं इस दफ़ा पे लास्ट टाइम कैसे लगी थी, मुझे उसका अफसोस हमेशा रहेगा, क्योंकि शायद वो मेरी ही लापरवाही से लग गई थी। और आज देखें कितने मज़े की बनी है। और देखें मैं इतनी भी पुअर नहीं हूँ जितनी कि मैं कहती हूँ कि मेरी खीर बिल्कुल नहीं लगी। पतीला बिल्कुल साफ़ है और ये जो बाकी है ना इसको अब मैं चाट के खाऊंगी, क्योंकि जो चाट के खाने में मज़ा है ना वो चम्मच से खाने में मज़ा नहीं है। हाँ जी, तो यूट्यूब टब्बर ईद तो गई है मुक,
और जो है ना कपड़े हो गए इतने सारे इकट्ठे, तो मैंने कहा आज कपड़े धो लें, ख़त्म हो गए तो कपड़े भी साथ साथ धो लें। तो आज जो है ना मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े शपड़े धोए हैं। कपड़े थे थोड़े से क्योंकि ईद के कपड़े होते हैं ना, तो वो जो है ना क्या कह रही थी, वो इतने नहीं होते क्योंकि मैंने चांद रात को ही मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे और ईद वाले दिन उसकी गठड़ी बना के मैंने स्टोर में रख दिया था क्योंकि मैंने उनको तय नहीं लगाया था। तो अब जो है ना ये वाले कपड़े और वो वाले कपड़े दोनों मिला के तय लगाएंगे आज। वैसे तो हो सकता है ये भी 2 दिन रुलें क्योंकि मैं कपड़े धो तो मैं लेती हूँ, लेकिन तय लगाना मुझे इतना बुरा लगता है ना, तय लगाने वाला काम, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से कपड़े तय लगते हैं, बेचारे रुलते रहते हैं, रुलते कभी इधर रख दो कभी उधर रख दो और फिर जाके कपड़ों को तय लगाते हैं। और जी हाँ, या फिर अम्मी आ जाती हैं, अम्मी का चक्कर लग रहा था तो वो लगा के दे देती हैं तय, नहीं तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से लगाती हूँ। लगाना तो होते हैं, ज़ाहिर है अब कितने दिन हम उनको इधर उधर फेंकेंगे। ये देखें जी, इतने सारे कपड़े नहीं है, बस 2-2 जोड़े ही हैं। एक घर का है और 2-2 ईद के हैं, बच्चों के ही हैं, मेरा तो एक ही है। एक मैंने पहना हुआ है, एक ईद वाला धुला नहीं है, और एक जो है ना मैंने उतारा था जो वही है, बस इतने कपड़े नहीं हैं। चलें जी चाय बनाते हैं। अबू कह रहे थे चाय बना दो। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान के एंड के दिनों में गैस का वहीं से मसला शुरू हो गया था कि सुबह को होती है, दोपहर को 2 घंटे होती है और फिर शाम को होती है। तो आज अभी तक नहीं आई गैस, अभी मैं चेक करती हूँ, दोबारा से जाके चेक करती हूँ गैस आई है कि नहीं आई। हाय अल्लाह, मुँह दिखाना अपना, मुँह दिखाना। ये क्या लगाया हुआ है आपने अपने फेस के ऊपर? नहीं पड़ी। लेके आओ, मैं आपकी पोनी बनाऊं। आप भूतन बनी हुई है, भूतन। हाँ जी, तो व्यूज़ मैंने बना ली थी चाय और अब मैं बनी हुई थी चाय। शाम का मौसम था, बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बादल ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं और लोग जो है ना पतंगे उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इतने हादसा हो गए हैं, अल्लाह ताला किसी पर भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए जो कि हमने रमज़ान के कुछ दिनों में ये देखा और सुना है। अल्लाह ताला सबको किसी तो अमान में रखे। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन अभी भी उस घर में ना बच्चे, और हमारे अपने बच्चे भी बाज नहीं आते, मना करते हैं, लेकिन बस ये तो एक पतंग उड़ाने का ये जो शौक़ है ना, अब फ़िलहाल बच्चों ने छोड़ दिया है। ये जब से वो हादसा सुना है तो वो डर गए हैं हमारे घर के बच्चे। लेकिन कभी कभी कहते हैं हाँ हमने पतंग उड़ानी है, ये है वो है, तो मैं फिर उनको मना कर देती हूँ। तो अब जो है ना क्रिकेट का जोश है, आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो शाम हो गई है और परिंदे जो है ना अपने घरों को जा रहे हैं, कपड़े शपड़े भी धुल रहे हैं और हम चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा शाम जहाँ शाम डल रही है तो हम लोग व्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि मेरी क्या मिस्टेक है, कैसे इसको ठीक करूँ या किस तरह मैं इसको चेंज करूँगी तो फिर इस तरह से मेरे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें और जो है ना आगे शेयर भी ज़रूर किया करें और बेल आइकन पे क्लिक भी किया करें ताकि हर न्यू आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि मैं व्लॉग जो है ना डेली नहीं डालती, जब भी कंप्लीट हो जाता है या जब एडिट कंप्लीट के बहुत सारे व्लॉग ऐसे हैं जो बने हुए हैं और मैंने एडिट ही नहीं किए, तो जब एडिट हो जाता है तो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप साथ साथ देखते रहिएगा। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सिद्रा जावेद। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।